हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्रवीण कुमार के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर की इस कड़ी में एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए 91 से 99 तक की संख्या का वर्ग आसानी से कैसे प्राप्त कर लेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले ले लेते हैं 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? तो आपको 91 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 100 से कितना कम है। तो 100 से 91 कितना कम है? 9। तो 9 जितना कम है उसका स्क्वायर करके दाहिने साइड आप लिख लीजिए। तो स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। इसके बाद 100 से जितना कम है, 9 कम है, तो 9 को इसी दी गई संख्या से मतलब 91 से ही घटा लीजिए। तो 91 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 82। इसके बाद इस प्रकार से 91 का स्क्वायर 8281 हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से 92 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? 92 100 से कितना कम है? 8। तो जितना कम है उसका स्क्वायर करके हम दाहिने साइड में लिख लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। फिर इसके बाद उस 8 को 92 में से ही घटा देना है। तो 92 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84। तो इस प्रकार से 92 का स्क्वायर 8464 हुआ। आप 93 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 93 का स्क्वायर कैसे होगा? तो 100 से कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49। 49 को दाहिने साइड में लिख लेना है। इसके बाद इसी 7 को 93 में से घटा देना है। तो 93 में से 7 घटाएंगे तो 86, चूँकि 86 7 93 होता है। इस प्रकार से 93 का स्क्वायर 8649 हुआ। 96 का स्क्वायर निकालते हैं। 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 से कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसके बाद इस 4 को 96 में से घटा देंगे। तो 96 में से 4 घटाएंगे तो 92। 92 से 16 हुआ। 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 97 का स्क्वायर 97 100 से कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर 9। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 9 को केवल अकेले नहीं लिखना है, इसको पेयर के रूप में लिखना है। तो पेयर के रूप में लिखेंगे तो इसके लिए अपने मन से 0 इसके साथ लगा देंगे। चूँकि किसी भी संख्या के आगे 0 लग जाता है तो उसे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। तो हम 09 इसको लिख दिए। इसके बाद इस 3 को 97 में से घटा दिए तो 94 आ गया। 9409। इसी प्रकार से 98 का स्क्वायर करेंगे। 98 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन इसको पेयर के रूप में लिखेंगे तो 04। इसके बाद उस 2 को 98 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो 96, 98 में से 2 घटेगा तो 96। इस प्रकार से आप मेरे प्यारे साथियों, आप 91 से 99 तक बिना कुछ देर किए हुए इसका स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको 41 से 50 तक, 50 से 60 तक और इसी प्रकार के न जाने कितनी प्रकार के संख्याओं का वर्ग आपको निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। चलिए दोस्त, इसी कड़ी में हम एक कदम आगे की ओर बढ़कर देखते हैं। आगे भी कुछ है ना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सारे रोगों का एक ही उपचार। आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा भी होगा, क्योर ऑफ ऑल डिजीज, मतलब जिसको कहते थे पनांसिया, है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना था। सारे रोगों का एक ही उपचार, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। अब चलिए क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो इस पनांसिया के माध्यम से आप किसी भी संख्या का 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो या सबसे बड़ी संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर आप सेकंडों में ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 61 का स्क्वायर आप सोचेंगे कि 61 ही क्यों लिए? इसलिए ऐसा लिए क्योंकि 41 से 50, 50 से 60
और 40 से पहले इन सभी संख्याओं का स्क्वायर हमने सिखा दिया है। पिछले वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है और बताया भी है। अब हम यहाँ से 61 से लेकर के 90 तक हम आपको सजेशन देंगे कि इसी के माध्यम से आप निकालें या पूरी संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, क्या है पनांसिया, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पनांसिया में क्या करना है कि इकाई अंक का स्क्वायर करना है और दाहिने साइड में लिख लेना है। तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना होगा? इकाई अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद 6 को मतलब 3 स्टेप में आपको काम करना है। आप 3 स्टेप 3 सेकंड में भी सोच सकते हैं, 2 सेकंड में भी सोच सकते हैं। आपका माइंड जितना फास्ट चलेगा, जितनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी होगी, उतना जल्दी आप इन तीनों स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप में हमने इकाई अंक का स्क्वायर किया तो 1 आया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 6 को, 1 को और 2 को, इन तीनों जनाब को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 12 की क्या लिख देंगे, 2, इन हैंड में हो गया 1। इसके बाद आप दहाई अंक का मतलब 10th डिजिट पर जो संख्या बैठा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें जो हाथ में था, पैंचा था, इन हैंड में था, उसको ऐड कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37। इस प्रकार से 61 का स्क्वायर 3721 हुआ। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ संख्याएं ले लिए हम लोग, देखते हैं इसको ट्राई करके भी। 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 69 में यूनिट डिजिट 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, 81 की 1, इन हैंड में रह गया 8। इसके बाद 6 को, 9 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 9 9 6 जब 54, 54 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 108 में 8 जोड़ दीजिए तो 116, तो 116 116 ऐसे लिखना है। 116 में इकाई अंक को लिख देना है, बाकी शेष बची संख्या हाथ में हो जाएगा, मतलब इन हैंड हो जाएगा। इसके बाद 10th डिजिट पर बैठे हुए संख्या का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो 36 में 11 जोड़ देंगे तो 47, 36 11 47। इस प्रकार से 69 का स्क्वायर 4761 हुआ। 44 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो 4 का स्क्वायर 16, इन हैंड 1। फिर करना है सेकंड स्टेप में 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 है 1, हैंड में 1 था जो, 32 है 1 33 की 3, इन हैंड में 3। फिर 10th डिजिट पर बैठी हुई संख्या का स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 3 19। फिर चलते हैं, इस प्रकार से 44 का स्क्वायर 1936 हुआ। 77 का स्क्वायर हम यूनिट डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 की 9 हाथ में रहा 4। फिर 7 को मतलब इन तीनों जनाब को आपस में, इन तीनों साहबों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 7 49 दूने 98, 98 और 4 102, 102 ना, 102 में 2 लिख देंगे, इन हैंड में बच जाएगा 10, है ना। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और 10 59। इस प्रकार से 77 का स्क्वायर 59 से 29 हुआ। आप 86 का स्क्वायर ले लीजिए। फिर उसी प्रकार से करना है। 6 का स्क्वायर 36, इन हैंड में 3। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 6 48 दूनी 96, 96 3 99 की 9 हाथ में रहा 9। फिर 8 का स्क्वायर 8 8 14।